लीगल रत्न के रूप में अगर हम एक नाम हम आज जानते हैं, एक लीगल रत्न के रूप में, जैसे आरोग्य रत्न होता है, जैसे मेडिसिन के अंदर एक है, अगर लीगल रत्न के रूप में, तो हमारे साथ जो आज बैठे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप अश्विनी उपाध्याय जी का आप स्वागत करें, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी एक ऐसा नाम है कि अभी विशाल भाई ने कहा कि 200 से ज्यादा पीआईएल इन्होंने फाइल किए हैं। आप देखिए, एक लिस्ट, बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसके ऊपर उपाध्याय जी ने काम किया है। लॉयर्स को 4 साल की डिग्री में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, 5 साल की डिग्री में और किस तरीके का सिलेबस होना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने पीआईएल फाइल की। आप एक लिस्ट देखिए जो मैं आपको बहुत छोटे से, so that you may be aware, आज की डेट के अंदर इलेक्शन फ्रीबीज का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट एग्री हुआ है अश्विनी उपाध्याय जी की पीआईएल पे सुनने के लिए। उसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, सेडिशन लॉ पे, प्रैक्टिसेस ऑफ निकाह, हलाला एंड पॉलीगामी, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन नेशन वन लॉ है, ये तो काम किसके हैं? ये काम तो सरकारों के, ये काम तो पार्लियामेंट के हैं। अगर कोर्ट के थ्रू एक पूरे 140 करोड़ लोगों का अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, यूनिफॉर्म मैरिज एज फॉर मेन एंड वीमेन, क्यों किसी और रिलीजन के अंदर 18 से कम होगी? हमने तो बाल विवाह अगर बंद हुआ तो हमने तो कभी नहीं कहा कि बाल विवाह बंद क्यों, हमने तो कभी कोई प्रोसेशन नहीं किया। सती प्रथा बंद हुई तो किसी हिंदू ने कभी कुछ नहीं कहा। सती प्रथा कोई प्रथा थी, ठीक है, जो थी, लेकिन यदि अगर अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं कि यूनिफॉर्म मैरिज एज होनी चाहिए फॉर मेन एंड वीमेन, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल कोर्स, सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं करते, सिर्फ हमारे अपने लोगों की बात नहीं करते, वो बात करते हैं पॉलिटिशियंस की। उन पॉलिटिशियंस के लिए स्पेशल कोर्स होना चाहिए, सो दैट उनके जो मुकदमे हैं वो जल्दी खत्म हो जाएं। उसके अलावा कंप्लीट बैन लगे, यदि अगर कोई कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, अगर कहीं 5 साल 7 साल इस तरीके का, तो कंप्लीट। उसके अलावा अगर आप देखें कि 2 चीजें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं